बात कर रहे थे धनात्मक संख्या को दो भागों में बांटते हैं, एक अभाज्य संख्या और एक होती है आपकी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपकी वह होती है जिसके दो से अधिक फैक्टर ना हो, अलग अलग, वो भी अलग अलग फैक्टर ना हो, और उन दोनों में एक फैक्टर तो स्वयं होनी चाहिए वो संख्या, और एक होना चाहिए एक। भाज्य संख्या वह होती है जिसके दो से अधिक अलग अलग फैक्टर हो। और देखो अगर हम एग्जाम्पल की जैसे ही बात करेंगे तो अगर हमने दो लिया एग्जाम्पल में, तो देखो दो क्या होता है, दो होता, दो एक से भी कर सकता है, एक फैक्टर ये हो गया, और स्वयं संख्या से भी कर सकता है, और किसी से तो कटेगा नहीं। तो देखिए इसमें दो फैक्टर बन गए, एक तो एक और एक दो, देखो दो फैक्टर ओनली बने हैं, इसीलिए ये आपकी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार अगर मैं तीन की बात करूंगा तो देखो तीन किससे कटेगा, तीन एक से कट सकता है और स्वयं से कट सकता है तीन। तो देखो दो फैक्टर बनने चाहिए, एक तो स्वयं संख्या, एक वो एक होना चाहिए। तो देखो दो फैक्टर हो गए, ये किससे कटेगी, ये आपकी कटेगी, दो फैक्टर हो गए, ये हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या। इसी प्रकार अगर हम भाज्य संख्या की बात करेंगे तो देखिए अगर मैं 4 लेने की बात करूं एग्जांपल में, तो देखिए ये 1 से भी कट जाती है, ये 2 से भी कट जाती है, और ये 4 से भी आपकी कट जाती है। देखिए इसमें दो से अधिक फैक्टर बन गए, और तीनों फैक्टर आपके क्या है, अलग अलग है, इसीलिए ये आपकी भाज्य संख्या हो गई। ऐसे अगर आप 6 की बात करेंगे तो आप देखिए इसका 1 हो गया, 1 से भी कटेगी, ये 2 से भी कटेगी, ये 3 से भी कटेगी, और ये अपने आप से स्वयं से 6 से भी कटेगी। देखिए इसके 4 अलग अलग फैक्टर जिन्हें हम गुणनखंड कहेंगे हो गए, इसीलिए ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। अब बात आती है कि एक क्या है, एक आपकी भाज्य है या अभाज्य है। तो देखो हम एक की बात करेंगे, तो एक की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक, यही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, एक क्या होती है। तो देखिए एक की बात करेंगे, देखो एक स्वयं से कटेगी और एक से कटती है। देखो इसके दो फैक्टर तो आ गए, लेकिन दोनों फैक्टर अलग अलग नहीं हुए, इसीलिए ये भाज्य संख्या नहीं हो सकती, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, अभाज्य संख्या नहीं होगी। और अगर हम भाज्य संख्या की बात करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए थे, जबकि यहाँ तो ओनली केवल 2 ही फैक्टर हैं, वो भी सेम है, तो इसीलिए ना तो ये भाज्य होगी और ना ही ये अभाज्य होगी, तो ये भाज्य भी नहीं होगी। तो देखो अगर देखिए इसके आगे मैं नोट लिख देता हूँ, नोट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो आपसे पूछेगा वो होगी आपकी 2, क्या होगी 2 सबसे छोटी। दूसरा पॉइंट पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा, वो आपकी होगी 4। और फिर ये इंपॉर्टेंट है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है। और देखिए वो पूछेगा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 4। 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 8। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15। 1 से 20 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25। और 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं 40। देखिए ये आपके सब मेन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जा चुके हैं और पेपर में, और पूछे जाने की संभावना भी है। एक पॉइंट और रह गया, केवल 2 ही, देखिए केवल 2 ही
एक ऐसी अभाज्य संख्या है एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, जो सम है।